ओम शांति। दादियों की क्लास है। त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचन, गुलजार दादी जी के अनमोल वचन। विशेष हेडिंग है हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना, गिरे हुए को सहारा देना, ये सबसे बड़ा पुण्य। दादियों के जीवन में ये प्रैक्टिकल में सब बातें उन्होंने की है, तभी उन्होंने क्या है हमारे प्रति कुछ माँ बाप के सुनाए हैं। पांडव भवन की ये पांडव सेना, पांडव में भाई भी है तो बहनें भी है। पांडव भवन की विशेषता चारों ओर फैली हुई है। तो पांडव भवन में आना अर्थात 4 धामों का चक्कर लगाना। जो चारों धाम करते उनको कहते इनकी यात्रा सफल हुई। तो पांडव भवन में आने से 4 धाम की यात्रा हो जाती है। तो कितना भाग्य बाबा ने हम बच्चों को बालिका बच्चों का बनाया दिया है। हमें मालूम भी नहीं था कि हमारा कोई ड्रामा में ऐसा भाग्य है, और वो भी कितना सहज भाग्य बनाया। भक्ति में तो कितनी मेहनत करनी पड़ती। यहाँ तो सिर्फ बाबा 2 बातें कहता। एक कहता अपने को पहले आत्मा समझ के बाप को याद करो। दूसरी बात सेवा करो, क्योंकि सेवा का मेवा हमारा 21 जन्म तक चलना है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो 21 जन्म की गारंटी देवे कि राज्य भाग्य सुख शांति सब आपको प्राप्त होगा। ये सिवाय भगवान के और कोई गारंटी दे नहीं सकता। ऐसा बाबा शब्द मन में आ गया तो बाबा कहना और खुशी का खजाना अनुभव। हमारा बाबा कौन है? जिसे सब पाना चाहते हैं लेकिन पा नहीं सकते, और हमने तो बहुत सहज पा लिया, जो दुनिया वाले भी आश्चर्य खाते हैं कि इन्हें भगवान मिल गया। भगवान हमको पढ़ा रहा है, भगवान की श्रीमत पर हम चल रहे। भगवान हमारा बाप है। वैसे सर्व संबंधों में प्राप्ति का संबंध बाप और बच्चे का होता है, क्योंकि बाप को वर्षा देना ही और बच्चा फुल वर्षे का मालिक होता है, और संबंधों में वर्षे की बात नहीं होती। बाप और बच्चे के संबंध में वर्षा है, और हमारा वर्षा क्या है वो तो हम सब जानते। एक जन्म में 21 जन्म का अखुट राज्य ये स्वप्न में भी नहीं था, लेकिन अब तो अपने को अधिकारी समझते। तब तो हर एक यही कहता हमारा बाबा मेरा बाबा, अब मेरा कभी भूलना नहीं है। लेकिन कहाँ का कोई गलती करते हैं कि जिस समय कोई ऐसी परीक्षा आती है उस समय सहन शक्ति की कमी के कारण डगमग हो जाते हैं। ऐसे समय पर माया चतुर बन अकेला बना देती है। इसलिए बाप कहते मैंने ऐसे समय के लिए आपको कंबाइंड बनाया। आप में कोई शक्ति कम है, बाबा में तो है ना। तो उस समय कंबाइंड का फायदा लेना चाहिए। क्यों, क्या, कौन, कब, कैसे, इन 5 शब्दों को अगर आप सही रीति से यूज करो तो आप हर एक भाषण करने वाले बन सकते। माया भी इन्हीं शब्दों से आती। इसलिए बाबा कहते कि किस स्वरूप में ये शब्द यूज करने हैं या काम में लाने हैं, वो अटेंशन रखो। बाबा तो कहते सदा हमारा चेहरा खिला हुआ होना चाहिए। बाबा हमारा थोड़ा सा ना खिला हुआ चेहरा देखना नहीं चाहता है, देख नहीं सकता था। साकार में बाबा जब भी कभी ऐसा देखता तो कौन, ब्रह्मा बाबा तुरंत बुला के हाथ पकड़ के ऐसी कोई बात हंसी की बता के हंसा करके के भी भेजता था, क्योंकि बाबा को मुरझाया हुआ चेहरा
बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बाबा कहता था जिनका मूड ऑफ है तो वो मूड मती है। संतुष्टता खजाना सर्व खजानों को अपने तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि संतुष्ट आत्मा जैसा भी समय होगा वैसा अपना मूड बना सकता है। कुछ भी होगा, कोई भी बात आ गई, लेकिन मन में समाना नहीं। राइट रॉन्ग को समझना और समाना, इसमें फर्क है। रॉन्ग बात को समझ के दिल में समाया तो रॉन्ग अंदर गया, तो दिल दुख फील करेगा, उदासी परेशान होगी, मन अशांत होगा। इसलिए बाबा ने कहा समाओ नहीं, समझो भले। नॉलेजफुल के हिसाब से रॉन्ग राइट को समझो भले, लेकिन दिल में नहीं समाओ। दिल में समाने से उस व्यक्ति के साथ उसी दृष्टि से हम देखेंगे, बोलेंगे, चलेंगे। दिल में जिसे समाएंगे कोई बात याद आती रही। मन में अच्छी बात को ही समाना, मन में किचड़ा समाया रहेगा तो बाबा नहीं याद आएगा। बाबा की याद से सर्व प्राप्तियां होगी और सर्व खजानों से प्राप्ति वालों को ही खुशी होगी। तो समझदारी से हम आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख एक दो के स्नेही बनो तो सुखी रहेंगे और संतुष्ट भी रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।